मम्मी देखिए, मैं उसको घर आने की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी, पर मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, मैं चाहती थी आपके इल्म में। बारी और मिनाल जैसे ही परी के घर से आएंगे तो उसके बाद माहौल फौरन कशीदा हो जाएगा। परी अपनी माँ से साफ साफ कह देगी कि वो इस लड़के को कभी भी इस घर में आने की इजाज़त नहीं देगी। अगर कल को कोई भी मुश्किल आती है तो एटलीस्ट आपको पता तो हो बात का। और वो ये बात इसलिए बता रही है ताकि कल को अगर कोई मसला हो तो कम से कम उसकी माँ को पहले से सब कुछ मालूम हो। दूसरी तरफ ज़ुहैब की बहन अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहेगी कि अलीज़े ही वो वजह थी। अलीज़े की वजह से ना ज़ुहैब आपसे दूर हुआ था। ये बात आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकती। जिसकी वजह से ज़ुहैब उनसे दूर हुआ और वो ये बात कभी नहीं भूल सकती। वो बज़ाहिर तो शादी पर राजी होगी, ठीक है, ये शादी हम ज़ुहैब की मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन दिल में ये ठान लेगी कि अलीज़े को इतना तंग करेगी कि वो खुद ही हार मान जाएगी। लेकिन अलीज़े को तो ऐसा तंग करूंगी ना मैं कि वो खुद ही हमसे पनाह मांगेगी। दूसरी तरफ आलम अपने बेटे की हरकतों से सख्त नाराज नजर आएगा क्योंकि उसका बेटा बुरी सोहबत में पड़कर चोरी जैसे कामों तक पहुंच चुका है। ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारे बेटे से, मुझे कतई ये उम्मीद नहीं थी। अरे किस चीज की कमी है तुम्हें इस घर में? जिस पर आलम गुस्से में कहेगा, आखिर इस घर में किस चीज की कमी थी जो तुमने ये रास्ता अख्तियार किया, जो चोरी तक नौबत पहुंच गई है। इन तमाम तनाव और झगड़ों के दरमियान एक मोहब्बत भरा लम्हा भी आएगा जब बारिश की रात में परी और बारी एक साथ भीग रहे होंगे और बारी उस पर छतरी करके उसका ख्याल रखेगा। जो कि उनके ताल्लुक में एक खूबसूरत मोड़ की तरफ इशारा देगा। ये कहानी एक तरफ रिश्तों में बढ़ती हुई तलखी, जिद और अना को दिखाती है, जबकि दूसरी तरफ छोटे छोटे एहसासात और ख्याल रखने के लम्हात भी शामिल करती है। जैसे बारिश में बारी का परी को छतरी देना एक पॉजिटिव पहलू को ज़ाहिर करता है, लेकिन नेगेटिव पहलू ये है कि किरदारों के दरमियान बदले और नफरत के जज्बात, ख़ास तौर पर ज़ुहैब की बहन का अलीज़े को तंग करने का इरादा कहानी को काफ़ी हद तक तनाव भरा बना देता है। तो आपको ये प्रोमो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।